शहर में निकाली गई खाटू श्याम की शोभा यात्रा में महिलाओं, बच्चों और जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी ध्वजाओं को लेकर सनातन शक्ति का भरपूर प्रदर्शन भी किया। देवी देवताओं की सुंदर झांकियां निकाली गई, जिनमें हम सभी को कैप्चर करने में असफल रहे, किंतु जो कैप्चर की गई वो झांकियां भी कोई कम सुंदर नहीं है। जिनमें सबसे पहले खाटू श्याम की झांकी निकाली गई और लंबे बांस पर खाटू निशान को संभाले 3 युवक चले। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि खाटू श्याम का निशान है हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। खाटू श्याम जी का नाम भारतीय धार्मिक परंपरा में अत्यंत पावन और सम्मानित है। ये नाम विशेष रूप से राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित श्याम जी के मंदिर से जुड़ा हुआ है। श्याम जी के भक्तों के लिए ये स्थान एक तीर्थ स्थल से कम नहीं है और यहाँ हर साल एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बन गई है। शोभा यात्रा का आयोजन विशेष रूप से हर साल माघ माह की पूर्णिमा को होता है, जब लाखों भक्त इस पावन अवसर पर खाटू गांव की ओर रुख करते हैं। ये यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव का रूप भी ले चुकी है। यात्रा की शुरुआत सुबह सुबह होती है। भक्तगण भव्य जुलूस के रूप में खाटू श्याम मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। यात्रा में शामिल होने वाले भक्त रंग बिरंगे वस्त्रों में सजे धजे होते हैं और उनके हाथों में विभिन्न धार्मिक प्रतीक जैसे झंडे और ध्वज होते हैं। यात्रा के दौरान पूरे मार्ग को फूलों और रंगीन झंडों से सजाया जाता है, जिससे पूरा माहौल उत्सव में हो जाता है। शोभा यात्रा के प्रमुख आकर्षणों में से एक होती है रथ यात्रा। रथ पर खाटू श्याम जी की भव्य प्रतिमा सजाई जाती है। ये रथ अत्यंत सुंदर और भव्य होता है और इसे श्रद्धालुओं की भावनाओं और आस्था के प्रतीक के रूप में सजाया जाता है। रथ की सवारी करते हुए श्रद्धालु जयकारे लगाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो पूरा गांव एक विशाल धार्मिक उत्सव का हिस्सा बन गया हो। शोभा यात्रा के दौरान विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। मंदिर में भव्य सजावट की जाती है और दिन भर भक्तगण वहां पूजा अर्चना में व्यस्त रहते हैं। मंदिर परिसर में भक्तों के लिए विशेष पूजा सामग्री और प्रसाद की व्यवस्था की जाती है, जिससे हर भक्त को श्याम जी की कृपा प्राप्त हो सके। यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी होता है कि इसमें विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। भक्तगण नृत्य, संगीत और भजन कीर्तन के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से भक्ति और समर्पण का अनूठा अनुभव प्राप्त होता है। ये यात्राएं न केवल धार्मिक भावनाओं को प्रकट करती हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता को भी बढ़ावा देती हैं। शोभा यात्रा के समापन पर भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें हजारों भक्तों को प्रसाद के रूप में भोजन वितरित किया जाता है। ये भंडारा एक साथ बैठकर भोजन करने की परंपरा को जीवित रखता है और भक्तों के बीच प्रेम और सहयोग की भावना को प्रकट करता है। इस प्रकार खाटू श्याम की शोभा यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है, जो आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। ये यात्रा श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव प्रदान करती है और उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। खाटू श्याम की शोभा यात्रा भारतीय धार्मिक परंपराओं का एक अमूल्य हिस्सा है, जो हर साल भक्तों के दिलों को छूने और उन्हें दिव्य आशीर्वाद देने का काम करती है। इस यात्रा के माध्यम से भक्तों की आस्था और भक्ति की गहराई को समझा जा सकता है और यह यात्रा हर बार एक नई ऊर्जा और श्रद्धा के साथ संपन्न होती है। जय जय श्री सीताराम।